सोचिए, एक ऐसा एलिमेंट जो हमारे चारों तरफ है, हमारे शरीर के अंदर भी और हमारी सबसे एडवांस्ड मशीनों में भी। फिर भी ज्यादातर लोगों ने इसका नाम तक नहीं सुना होगा। ये कहानी है मॉलिब्डेनम की। अब ये सवाल सुनने में थोड़ा अजीब लग सकता है ना? कहाँ हमारे प्लैनेट पर चलने वाली बायोलॉजिकल प्रोसेस और कहाँ वो टेक्नोलॉजी जो बेहिसाब गर्मी और प्रेशर में काम करती है। भला इन दोनों को कौन सी चीज जोड़ सकती है? जवाब सिर्फ एक शब्द है, मॉलिब्डेनम। जी हाँ, ये एक कमाल का मेटल है जो ना सिर्फ जिंदगी के लिए जरूरी है, बल्कि हमारी सबसे डिमांडिंग टेक्नोलॉजी को पावर देने के लिए भी बहुत ही ज्यादा जरूरी है। तो चलिए सबसे पहले ये समझते हैं कि ये कमाल का सुपर एलिमेंट आखिर है क्या और ये इतना खास क्यों है। इसी से हमें हमारे शरीर और हमारी दुनिया में इसके रोल को समझने की एक बुनियाद मिलेगी। चलिए बिल्कुल बेसिक से शुरू करते हैं। मॉलिब्डेनम पीरियोडिक टेबल में एक ट्रांजिशन मेटल है, जिसका मतलब है कि ये मजबूत भी है और लचीला भी। पर इसकी जो सबसे खास बात है वो है इसका मेल्टिंग पॉइंट, यानी इसके पिघलने का तापमान। ये 2600 डिग्री सेल्सियस से भी ज़्यादा है और यही गर्मी सहने की अनोखी ताकत इसे इतना काम का बनाती है। मॉलिब्डेनम सिर्फ एक इंडस्ट्रियल मेटल नहीं है, ये तो जिंदगी के लिए बेहद ज़रूरी है। ये बैक्टीरिया से लेकर इंसानों तक 50 से भी ज़्यादा एंजाइमों का एक बहुत ज़रूरी हिस्सा है। यही नाइट्रोजन फिक्सेशन जैसी प्रक्रियाओं को मुमकिन बनाता है। आसान भाषा में कहें तो ये पौधों को हवा से न्यूट्रिएंट्स लेने में मदद करता है, जिसके बिना वो बढ़ ही नहीं सकते। और तो और ये हमारे दांतों के इनेमल में भी मिलता है, जो हमें कैविटी से बचाने में मदद कर सकता है। तो एक तरफ ये हमें हेल्दी रखने में मदद करता है और दूसरी तरफ इसकी कमी के नतीजे बहुत बहुत गंभीर हो सकते हैं। दुनिया के कुछ हिस्सों में, जैसे उत्तरी चीन से लेकर ईरान तक के कुछ इलाकों में जहां मिट्टी में मॉलिब्डेनम की कमी है, वहां एसोफेजियल कैंसर का खतरा 16 गुना ज्यादा पाया गया है। इससे पता चलता है कि ये छोटा सा तत्व हमारी सेहत के लिए कितना मायने रखता है। तो हमने देखा कि ये जिंदगी के माइक्रो लेवल पर कितना जरूरी है ना कमाल की बात? अब चलिए देखते हैं कि यही एलिमेंट हमारी दुनिया को एक बड़े पैमाने पर कैसे पावर देता है, हमारे शरीर से लेकर सीधे आसमान तक। देखिए, मॉलिब्डेनम का जो सबसे बड़ा इस्तेमाल है वो है स्टील को एक अलॉय के तौर पर बेहतर बनाना। इसे बस थोड़ी सी मात्रा में मिलाने से स्टील अविश्वसनीय रूप से मजबूत और हार्ड हो जाता है, खासकर जब वो बहुत गर्म हो। ये उसे इम्पैक्ट और जंग लगने से भी बचाता है। यही वजह है कि ये आपको कार की गियर से लेकर बड़ी बड़ी इमारतों के बीम तक हर जगह मिलेगा। यहाँ एक बहुत अच्छा उदाहरण है। इन नट्स और फिटिंग्स पर मॉलिब्डेनम डाइसल्फाइड की एक पतली सी लेयर चढ़ाई जाती है। ये एक सॉलिड लुब्रिकेंट की तरह काम करती है, जो बहुत ज़्यादा प्रेशर में भी मेटल के पार्ट्स को एक दूसरे से चिपकने या घिसने से रोकती है। तो सवाल यह है कि ये लुब्रिकेंट काम कैसे करता है? ये सब इसके मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर का कमाल है। मॉलिब्डेनम डाइसल्फाइड में पतली पतली परतों वाला स्ट्रक्चर होता है, जिसे लैमेला कहते हैं। इसे ऐसे समझिए जैसे ताश के पत्तों की एक गड्डी रखी हो, और जब इस पर प्रेशर पड़ता है तो ये परतें बिल्कुल ताश के पत्तों की तरह एक दूसरे पर बड़ी आसानी से फिसल जाती हैं। इसी फिसलन की वजह से इसका फ्रिक्शन कोएफिशिएंट दुनिया में सबसे कम में से एक है, जो इसे एक परफेक्ट ड्राई लुब्रिकेंट बनाता है। और बात सिर्फ लुब्रिकेंट्स तक ही सीमित नहीं है। गर्मी सहने की इसकी ताकत इसे एरोस्पेस के लिए एकदम परफेक्ट बनाती है। ये रॉकेट नोजल में 3000 डिग्री सेल्सियस से ज़्यादा की गर्मी झेलता है, जेट इंजन के टरबाइन ब्लेड्स को मजबूती देता है और स्पेसक्राफ्ट को वायुमंडल में वापस आते समय जलने से बचाता है। इसके अलावा ये तेल साफ करने वाले कैटलिस्ट और पेंट में चमकीले रंग बनाने के काम भी आता है। अब जब हम इसके इतने सारे इस्तेमाल समझ गए हैं, तो सवाल ये उठता है, ये ज़रूरी मेटल आखिर आता कहाँ से है? चलिए ज़रा इसकी ग्लोबल सप्लाई और इकोनॉमिक्स पर एक नज़र डालते हैं। 34%। जी हाँ, यूएस जियोलॉजिकल सर्वे के मुताबिक 2023 में मॉलिब्डिक ऑक्साइड की कीमत में इतनी बड़ी बढ़ोतरी हुई। ये हमें सीधे सीधे बताता है कि इस मेटल की डिमांड कितनी तेजी से बढ़ रही है। तो ये आता कहाँ से है? देखिए, ग्लोबल प्रोडक्शन में चीन सबसे आगे है, जिसके बाद चिली और पेरू का नंबर आता है। दुनिया का ज्यादातर मॉलिब्डेनम इन्हीं 3 देशों से सप्लाई होता है। लेकिन सिर्फ माइनिंग ही इसका एकमात्र सोर्स नहीं है। एक बहुत बड़ा हिस्सा रिसाइकलिंग से आता है। करीब 30% मॉलिब्डेनम पुराने स्टील और दूसरे अलॉय के स्क्रैप से निकाला जाता है, जो इसे सप्लाई चेन का एक ज़रूरी और सस्टेनेबल हिस्सा बनाता है।
ये सब हमें एक बहुत ही ज़रूरी सवाल पर ले आता है, क्या मोलिब्डेनम की जगह कोई और ले सकता है? क्या ये वाकई एक ऐसा इंग्रेडिएंट है जिसके बिना काम नहीं चल सकता? देखिए, यहाँ जो सबसे ज़रूरी बात है वो ये है कि इसका मुख्य काम स्टील और आयरन को मजबूत बनाना है। अब कुछ दूसरे एलिमेंट्स हैं जैसे क्रोमियम या टंगस्टन जो कुछ मामलों में इसकी जगह ले तो सकते हैं, लेकिन वो मोलिब्डेनम की तरह हर काम में उतने अच्छे नहीं हैं। यूएस जियोलॉजिकल सर्वे ने इसे बिल्कुल साफ शब्दों में कहा है, अपने प्रमुख अनुप्रयोग में मोलिब्डेनम के लिए बहुत कम प्रतिस्थापन है। मतलब जब बात स्टील को मजबूत बनाने की आती है तो इसकी वर्सेटैलिटी और असर का कोई मुकाबला नहीं है। तो आखिर में सोचने के लिए एक सवाल रह जाता है, जैसे जैसे हम क्लीन एनर्जी और ज़्यादा एडवांस टेक्नोलॉजी की तरफ बढ़ रहे हैं, हमें ऐसे मटेरियल्स की ज़रूरत पड़ेगी जो और ज़्यादा प्रेशर्स और गर्मी झेल सकें। तो ऐसे में ये छिपा हुआ लेकिन बहुत ज़रूरी हीरो हमारे भविष्य को बनाने में और कौन-कौन से नए रोल निभाने वाला है?